लेकिन एक बात है, अष्टावक्र का दुरुपयोग नहीं कर सकते हो आप। जिद्दू कृष्णमूर्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकते हो आप। ना कुछ ऐड कर सकते हो, ना कुछ घटा सकते हो। साफ स्पष्ट चीजें लिखी हैं, क्या ऐड करोगे? तुम्हारी बुद्धि उतनी नहीं है। तो ओशो कहते हैं ऐसा ही प्रेम है। प्रेम की कोई परिभाषा नहीं है। जो व्यर्थ के जो अहंकार है लाद दिया हम लोगों ने, मोह, लोभ, क्रोध, उसको छाड़ दो, प्रेम प्रकट हो जाएगा। और प्रेम ही परमात्मा है। हिंदू कहता है मेरा भगवान है, मुस्लिम कहता है मेरा भगवान है। लेकिन अगर लिटरली देखा जाए तो इस प्रकृति को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बाबाओं को भी मृत्यु देती है और मौलवी को भी, और उधर कैथोलिक को भी। और जो इंसान कहता है सबको मृत्यु आती है और सबके सुख दुख सब आते हैं। तो उसको कहानी सुनाते हैं कि एक मच्छर था, वो एक हाथी के जो है कान में आके अपना एक साम्राज्य बनाया उसने। अब तीसरी चीज जो आती है नया फिलोसफी की, वो है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो इन्होंने 4 प्रमाण दिए गॉड की एग्जिस्टेंस। पहला है कॉजल आर्गुमेंट, मॉरल आर्गुमेंट है दूसरा, तीसरा है वेदों पे आश्रित तर्क, और चौथा है श्रुति। जब आत्मा मन के संपर्क में, मन इंद्रियों के संपर्क में, इंद्रिय विषय के संपर्क, तब जाके उस विषय की चेतना मेरी आत्मा में उत्पन्न होगी। तब मैं जानूंगा हाँ ये बॉटल है। ऐसे कॉन्शियसनेस उत्पन्न होती है अकॉर्डिंग टू न्याय फिलोसफी। आपके चैनल पे मैं गया और आपके इंस्टाग्राम पेज पे मैंने देखा कि आप ना बहुत ज़्यादा वीडियो ओशो को लेके बनाते हो, है ना? तो ऐसा क्या लगाव है आपको ओशो से कि ओशो की बहुत सारी आपकी वीडियोज़ आपने बना रखी है? एक चीज होती है जैसे कि हम हिंदू रिलीजन से हैं, सनातन है, तो छोटे थे, बड़े हुए, हनुमान चालीसा मुझे रटाई गई, जो कि मैं पढ़ता था और अभी भी पढ़ता हूँ, क्योंकि एक अच्छी चीज है। लेकिन एक जो वो होती है ना कि गीता है, उपनिषद है, अष्टावक्र हैं। लोग कहते थे कि जब भी किसी से मिलो, किसी बड़े बुजुर्ग से या फिर किसी सामने बैठो, तो वो बहुत अच्छी बातें करते थे रिलीजन के बारे में कि गीता में ये लिखा है, अष्टावक्र ने ये कहा है। तो मैं सोचूं यार मेरे घर में तो ये किताबें हैं नहीं। और आजकल सोशल मीडिया बहुत चल रहा है कि जो हिंदू होते हैं उनके घर में बुक्स ही नहीं होती हैं, वो पढ़ते ही नहीं है। तो मेरे दिमाग में क्यूरियोसिटी जगी कि मैं कैसे क्या करूं यार, पढ़ूं, मुझे पढ़ना है। तो फिर मैंने सबसे पहले गीता मंगाई थी, इस्कॉन की। बहुत पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको। फिर मुझे मजा नहीं आया। श्लोक का उत्तर था, मैंने पढ़ी फिर हटा दी, मेरा मन नहीं लगा। है ना, क्यों? ये कह लो। फिर पहली पहली बार ऐसा था, अच्छा, उतना अच्छा। मजा नहीं आया पढ़ने में। फिर 1 साल हुआ, 1.5 साल हुआ, फिर मैंने ओशो के बारे में सुना ऑनलाइन, ओशो के बारे में जाना। फिर मैंने धीरे धीरे और जाना ओशो के बारे में। तब जाके मैंने एक ओशो की बुक ऑर्डर की थी, भगवद गीता का मनोविज्ञान, जो ओशो की किताब थी। और एक ऑर्डर की थी जीवन जीने की कला। और उसके बाद जो ओशो के ऑडियो होते हैं, ऑडियो फॉर्म में, वो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। तो जब मैंने ओशो की गीता सुनी, तो भाई मेरा मन कर रहा था कि मैं बंद ही ना करूं, मैं बस सुनता जाऊं। ऐसा मेरा मन कर रहा था। मतलब मैं कहूंगा कि जो लोग हिंदू रिलीजन में हैं और उनको पढ़ने में मजा नहीं आ रही अपना रिलीजन की, क्या वही श्लोक पढ़े, उसको ट्रांसलेट कर दिया, तो आप ओशो की तरफ जाओ और ओशो की शिव सूत्र पढ़ो, ओशो की अष्टावक पढ़ो, ओशो की भगवद गीता पढ़ो। आपको सनातन धर्म, हिंदू धर्म में, अपने धर्म में ही इंटरेस्ट आने लगेगा। आप कहोगे यार मेरा रिलीजन तो बहुत अच्छा है, लेकिन उतनी गहराई से कोई बता नहीं पाया। है ना, बहुत सारे धर्मगुरु मिलेंगे, लेकिन उतनी जो गहराई है, समुद्र की जितनी गहराई है ना, उससे भी ज्यादा गहराई है ओशो के शब्दों में। तो वो गहराई मुझे मिली। और फिर धीरे धीरे अष्टावक्र महागीता मंगाई मैंने, वो पढ़ा। तो ये दिखा मुझे ओशो के भीतर, ओशो के शब्दों में, कि यार मैं अपने रिलीजन को अच्छे से समझ पा रहा हूँ। पहले मुझे लगता था ऑनलाइन बहुत सारी, आप देखते हो कि हिंदुइज्म के ऊपर बहुत सारी चीजें चलती हैं कि ये पाखंड है, ये है। और लिटरली इंस्टाग्राम पे ओशो की जो रील्स हैं, वो ज्यादातर पाखंड पे ही हैं। तो मैंने सोचा पहले जब मैंने सुनना शुरू किया था, तो मैंने सोचा ओशो यार सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं, इसके खिलाफ बोलते हैं। लेकिन जब बुक्स पढ़नी शुरू की, जो बुक्स, जैसे ही मैंने शिव सूत्र उठाई, पहला सूत्र पढ़ा, चैतन्य आत्मा है, मैं एकदम शांत हो गया। कहते नहीं कि शब्द कुछ होते हैं, वो आपके ऐसा ऐसे शब्द ही बोल दिए कि कुछ विचार ही नहीं उठे। वहीं पे हमारी समाधि लग गई। जिनके लिए लोग यम नियम आसन करते हैं, और तो वहीं पे तो उनके शब्दों में इतनी जान है कि वो शून्य कर देते हैं।
तो ये चीज मुझे ओशो में दिखी। मैं ओशो के दम पर अपने रिलीजन को, अष्टावक्र को, भगवद गीता को बहुत अच्छे से पढ़ पा रहा हूं ओशो की बदौलत। तो ये दिखा मुझे ओशो में। ओशो भी फेमस हुए और उसी के अराउंड जेके मूर्ति भी फेमस हुए। पर आज की यूथ को देखो तो ओशो के प्रति ज्यादा लगाव है ओशो का। पर जेके मूर्ति की तरफ मैं बिल्कुल कहूंगा कि हाँ, उनकी बातें भी बड़ी काफी फेमस है और काफी लोग उनको सुनते हैं, बट पॉपुलैरिटी जो मिलनी चाहिए थी वो जेके मूर्ति को नहीं मिली, जो कि ओशो को मिल गई। तो ऐसा क्यों लगता है आपको, ऐसा बिल्कुल। क्यों हुआ? वैसे मुझे एक चीज लगती है, जैसे ओशो की बात करते हैं और जिद्दू कृष्णमूर्ति की बात करते हैं, तो जब आप जिद्दू कृष्णमूर्ति क्या है, जिद्दू कृष्णमूर्ति स्पष्ट बात करने वाले। अगर आप जिद्दू कृष्णमूर्ति को देखो और अष्टावक्र को देखो, तो इन दोनों में आपको राजनीति नहीं मिलेगी, ना ही कोई नियम मिलेगा कि इस नियम का पालन करो। साफ स्पष्ट बात। जिद्दू कृष्णमूर्ति भी कहते हैं कि चीजें जैसी हैं वैसी देखो, ये नियम है, अगर देख पा रहे हो। और अष्टावक्र भी कहते हैं कि भैया दृष्टा बन जाओ। तो उनकी, अगर आप जिद्दू कृष्णमूर्ति को पढ़ रहे हो तो इसका मतलब आप अष्टावक्र को भी मास्टर कर रहे हो। तो अष्टावक्र, तो जिद्दू कृष्णमूर्ति साफ स्पष्ट बोलने वाले व्यक्ति हैं, उनकी बातें आपके समझ में जल्दी नहीं आएंगी। और ओशो क्या है, कहानियों के माध्यम से घुमा फिरा के, एंजॉय करा के, तब आपको उसकी तरफ लाते हैं कि भैया ये है, तब तुम कहोगे हाँ। क्योंकि आदमी को क्या पसंद है कि उसको जितना तुम घुमाओगे। अगर डॉक्टर के पास आप जाओ और डॉक्टर आपको बस दवाई आपको देखे, आपका हाथ चेक करे और दवाई लिख दे, तो आपको उतना मजा नहीं आएगी। लेकिन जब डॉक्टर कहेगा जबान निकालो, हाँ, तो आवाज करो, हाँ, वो कुछ चेक करेगा, फिर बैठाएगा, फिर हार्ट बीट चेक करेगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस चेक करेगा, तो आपको लगेगा बड़ा बढ़िया डॉक्टर है। तो ओशो का आप ऐसा समझो। और जिद्दू कृष्णमूर्ति साफ स्पष्ट, और जो अष्टावक्र हैं वो भी साफ स्पष्ट। अगर आप गीता देखो, भगवद गीता, तो भगवद गीता में क्या है कि आपको कर्म योग मिल जाएगा, ज्ञान योग मिल जाएगा, भक्ति योग मिल जाएगा। जिसको भी भक्ति योग में जाना हो भक्ति योग पढ़ लो, ज्ञान योग में जाना हो ज्ञान योग पढ़ लो, कर्म योग में जाना हो कर्म योग पढ़ लो। लेकिन अब वहां पे सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन अष्टावक्र और जिद्दू कृष्णमूर्ति के पास आपको केवल केवल सत्य मिलेगा। और भी सत्य नहीं मिलेगा, उसका तरीका मिलेगा, क्योंकि सत्य तो किसी को नहीं पता है। एक रास्ता मिल जाएगा कि ये तरीका है जिससे तुम पहुंच सकते हो। तो और फिर जो गीता है, गीता के बारे में मैं थोड़ी आपको बता दूं कि जैसे कि गीता के बारे में कोई कुछ भी निकाल लेता है। अब आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा को देखो, उन्होंने क्या किया, बिजनेस सिखाना शुरू कर दिया गीता के दम पे। आप समझ रहे हो, एक स्पिरिचुअल ग्रंथ है जो कहता है मोक्ष पाने की, निर्वाण पाने की, यानी अपने मैं से मुक्त होने की बात करता है। उसको तुम, उससे तुम बिजनेस सिखा रहे हो। बिजनेस क्या है, शोषण ही तो है। व्यापार शोषण ही तो होता है। और सबसे बड़ी चीज मुझे लगती है कि जैसे कि इस्कॉन के जो लोग हैं, बाबा लोग हैं, वो उनको इनवाइट करते हैं। तो मैं ये चीज, तो गीता, वैसे गीता से आप सब कुछ तो नहीं निकाल सकते, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति निकाल सकते हो, लेकिन ये लोग कुछ भी निकाल ले रहे हैं। तो एक तरीके से गीता का ये दुरुपयोग है। लेकिन एक बात है, अष्टावक्र का दुरुपयोग नहीं कर सकते हो आप, जिद्दू कृष्णमूर्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकते हो आप। ना कुछ ऐड कर सकते हो, ना कुछ घटा सकते हो उसमें। साफ स्पष्ट चीजें लिखी हैं, क्या ऐड करोगे, तुम्हारी बुद्धि उतनी नहीं है, तुम उतना सोच नहीं सकते भाई। अब ऐसे ओशो है, ओशो ने इतनी गहराई से बोल दिया, ना ओशो से पहले कोई आया इतनी गहराई से बोला, ना अभी कोई है जो बोल सकेगा। नहीं बोल सकोगे। उतनी चेतना की, उतनी चेतना को उतना मजबूत बनाना पड़ेगा, चेतना को उतनी गहराई में ले जाना पड़ेगा। तो ये फर्क है जिद्दू कृष्णमूर्ति। और जिद्दू कृष्णमूर्ति स्पष्ट बोलने वाले व्यक्ति हैं, तभी देखो अष्टावक्र को भी लोग कहाँ ज्यादा सुनते हैं, गीता के बारे में ही चर्चा होती है, अष्टावक्र गीता की चर्चा नहीं होती। तो जिद्दू कृष्णमूर्ति बिल्कुल ऐसे ही स्पष्ट बात करने वाले हैं, तो लोग उनको ज्यादा सुनना प्रेफर नहीं करते। लोग ना स्पष्ट बोल दो तो बड़े नाराज हो जाते हैं, लेकिन घुमा फिरा के उनके साथ छल करो तो वो मजे में रहते हैं। तो ऐसा ही है कुछ जिद्दू कृष्णमूर्ति और ओशो के साथ में। एक जिद्दू कृष्णमूर्ति का एक छोटा सा कोट है, थिंकर इज थॉट, है ना? इसके ऊपर हमारी बात हुई थी, तो एक बार मुझे बताओ यार, इसको एक्सप्लेन करो आप कि ये क्या है। हाँ, थिंकर इज थॉट, अब देखा जाए तो बड़ी स्पष्ट बात है। थिंकर इज थॉट,
यानी अब मैं ये शरीर तो देखने वाला है नहीं, क्योंकि इसके भीतर कुछ ऐसा है, क्योंकि शरीर देखने वाला क्यों नहीं है? क्योंकि शरीर स्वयं से खुद को कैसे देखेगा? इसके अंदर कोई है तभी तो शरीर वो शरीर को देख रहा है। आप थिंकर और थॉट को समझते हैं। जैसे थिंकर यानी कि जो भीतर से थिंक कर रहा है, सोच रहा है। जैसे मैंने देखा हाथी, तो हाथी क्या है? एक थॉट है। अब मैंने देखा हाथी को, मैं क्या हूं? थिंकर, है ना? मतलब मेरे भीतर जो, जिसको आप बोलते हो सोल बोलते हो, उसी को आप समझ लो कि वो थिंकर है। और मैंने देखा हाथी को, तो हाथी क्या है? थॉट। हाथी तो एक फॉर्म में है, बट थॉट तो आएगा ना। तो थिंकर इज थॉट कैसे है? मैंने देखा हाथी को, तो मैं और हाथी अलग नहीं हूं, मैं और हाथी एक ही हूं। क्यों? क्योंकि ये जो मैं है, ये किससे बना है? ये मैं जो है, ये तुम्हारे समाज ने निर्मित किया है। ये जिस संस्कृति में तुम पैदा हुए हो, उसी संस्कृति ने इस मैं को निर्मित किया है। तो यानी जिस तुम हाथी को देख रहे हो, उसका जो थॉट है वो पहले से ही तुम्हारे अंदर संस्कारित है। यानी तुमने ही वो थॉट बनाया है और तुम ही उसकी कल्पना कर रहे हो। यानी थिंकर ही थॉट क्रिएट करता है। अगर हाथी ना हो, अगर, क्या आप कोई ऐसी चीज की कल्पना कर सकते हो जो आपके समाज ने कभी सिखाई ना हो? सोचो जरा। क्या कोई ऐसा थॉट आप सोच सकते हो कि जो आपके समाज ने कभी आपको बताया, समाज से बिल्कुल अलग हो, बिल्कुल अलग हो? नहीं। आप नहीं सोच सकते हो। अगर आप, मैंने खुद कोशिश की थी कि मैं बैठूंगा सोचूंगा। मैंने चैलेंज किया अपने आप को कि मैं कुछ सोचूंगा, तो मैंने सोचा उड़ने वाला घोड़ा। तो मैंने सोचा यार, इनकी ये उड़ने वाले घोड़े का कॉन्सेप्ट कहां से आया? कहीं ना कुछ अपने अराउंड चीजें हुई होंगी, तभी आया। कहानियों में पढ़ा होगा मैंने बहुत कोशिश की कि मैं कुछ ऐसा सोचूं जो हमारे समाज ने ना किया हो। तो समाज ने हमारे मैं को निर्मित किया है, और उसी मैं से हम सब कुछ देखते हैं। मैं यानी थिंकर। तो फिर थॉट, जब उसी मैं ने सब कुछ निर्मित किया है, तो उसी मैं से ही जब सब कुछ निर्मित हो रहा है, और वही मैं थिंकर है, तो थॉट अलग कैसे हो? वही मैं ही तो थॉट है, क्योंकि मैंने ही तो सब निर्मित किया है। समाज ने इसी मैं को तो दिया है। तो ये जो हम्म। थिंकर है, ये जो सेब है, इसकी छवि आप में पहले से मौजूद है, आप में, मैं में। तो इसीलिए थिंकर जो है वो थॉट है। अगर सोचो सेब ना हो, तो आप कोई थॉट बना ही नहीं सकते। सेब है तभी थॉट है। और कोई ऐसी चीज आपके सामने आ जाए जिसके बारे में आपको कुछ पता ना हो, तो क्या आप उसके बारे में सोच पाओगे? कोई थॉट ही नहीं लगा पाओगे। या थॉट अगर करोगे भी, तो आप वही पुराने अपने आइडिया का अनुमान लगाओगे कि ये ऐसी चीज हो सकती है। तो सब कुछ तुमसे ही निर्मित है। थॉट, इसीलिए थिंकर इज थॉट, थिंकर ही थॉट है। थिंकर से ही सब कुछ हम्म। निर्मित हो रहा है। इसीलिए थिंकर ही थॉट है। ये कहने का मतलब। हम्म। तो बहुत स्पष्ट बात है। मैंने इसके ऊपर वीडियो भी क्रिएट की थी, जो कि मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। वहां भी मैंने ओके। बताया था। तो स्पष्ट बात है, तो लोगों को समझ में नहीं आती है, लोग नहीं पढ़ना चाहते। यही है जिद्दू कृष्णमूर्ति के साथ। ये हो गया हमारा जिद्दू कृष्णमूर्ति का थिंकर इज थॉट वाला। तो एक हम्म। तरफ मुझे ये बताओ कि जो ओशो की किताब आई थी जिसके बारे में हमारी बात हुई थी, संभोग से समाधि तक, उसके अंदर क्या देखने को मिलता है? संभोग से समाधि। भाई ये बुक इतनी कंट्रोवर्शियल रही है कि लोगों को पढ़ने से मतलब नहीं है। लोग जिन पे बिलीव रखते हैं, जिन आचार्यों को मानते हैं, अगर उन आचार्य ने बोल दिया है कि ये बुक खराब है, तो वो कमेंट सेक्शन में हर जगह ओशो के, अरे ये तो ऐसा था, ये तो ऐसा था। लेकिन लिटरली में उस बुक में बहुत प्यारी बात कही गई है। ऐसी बातें ओशो ने कही है ना, कि जैसे कि पहला सूत्र है संभोग समाधि का। वो पहले सूत्र में ये बताते हैं कि कैसे हम प्रेम को, संभोग को, संभोग से डरना नहीं चाहिए, कैसे हम संभोग को प्रेम में रूपांतरित कर सकते हैं। पहला सूत्र संभोग समाधि में उन्होंने बताया है कि कैसे हम संभोग को प्रेम में परिवर्तित कर सकते हैं। अब उन्होंने एक कहानी सुनाई थी। प्रेम ही परमात्मा मानते हैं ओशो। इस बुक में जब जाओगे तो कहते हैं प्रेम ही परमात्मा है। तो एक कहानी सुनाते हैं कि एक मूर्तिकार है, वो मूर्ति बना रहा था। तो एक व्यक्ति ने सोचा अपने घर में बैठे कि यार, मैं देखना चाहता हूं कि मूर्ति बनती कैसे है।
तो वो एक मूर्तिकार के पास आया और उसने देखा कि मूर्तिकार छेनी हथौड़ी लिए पत्थर को तोड़ रहा था। तो यार उसने पूछा कि यार तुम एक बात बताओ, तुम्हें पत्थर छेनी हथौड़ी लिए पत्थर तोड़ रहे हो, तो मूर्ति क्यों नहीं बना रहे हो, मूर्ति बनाओ। तो उसने कहा यार मूर्ति बनाने की जरूरत थोड़ी ना है, जो व्यर्थ के पत्थर हैं उन्हें छाड़ देंगे, मूर्ति प्रकट हो जाएगी। मूर्ति बनाई थोड़ा जाती है, वो तो पत्थर में है ही, बस जो व्यर्थ के पत्थर हैं उनको छाड़ देंगे, मूर्ति प्रकट हो जाएगी। तो उसको कहते हैं ऐसा ही प्रेम है। प्रेम की कोई परिभाषा नहीं है। जो व्यर्थ के जो अहंकार है लाद दिया हम लोगों ने, मोह, लोभ, क्रोध, उसको छाड़ दो, प्रेम प्रकट हो जाएगा। और प्रेम ही परमात्मा है। अभी आपको, अब आप डॉक्टर के से पूछो आप कि स्वास्थ्य क्या है, तो क्या डॉक्टर एक्सप्लेन कर सकता है स्वास्थ्य क्या है? डॉक्टर यही बताएंगे कि ये बीमारी नहीं होगी तो आप स्वस्थ हो, बीमारियां नहीं है तो स्वास्थ्य है। तो स्वास्थ्य की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो तो है ही। बीमारियां जो है वो हट जाए, स्वास्थ्य प्रकट हो जाता है। तो ये कहानी सुनाते हैं। और एक चीज और बताते हैं उसको, कि जैसे कि एक मोर नाच रहा है, मोर नाच रहा है और कवि गीत गा रहे हैं और साधु संत देख के कह रहे हैं कि वाह क्या नजारा है। लेकिन ये नहीं पता साधु संतों को, जो ये विरोध करते हैं काम वासना का, ये मोर का नाचना भी एक सेक्सुअल एक्ट है, फूल का खिलना भी एक सेक्सुअल एक्ट है। उसको बताते हैं उसको। हम केवल अपने ही लेवल पे चीजें संभव को गलत समझते हैं, लेकिन दूसरे लेवल पे देखें तो हम बहुत एंजॉय करते हैं। फूल खिला, ताजा ताजा खिला है, तुमने तोड़ लिया, अभी भी संभोग से वो निर्मित हुआ है और तुमने तोड़ के चढ़ा दिया, तब तुमको नहीं एहसास हुआ। तो ये है। और एक चीज और है, उसने एक चीज और कही थी कि जैसे कि बहुत ज्यादा हम लोगों में आजकल वो पैदा हो गया है, द्वैत, है ना। आजकल किसी भी चीज को देखो हम बहुत निगेटिव तरीके से देखते हैं। जैसे किसी लड़की को, कि लड़की को पूरे कपड़े पहनने चाहिए, है ना। बहुत ज्यादा आजकल देखो बच्चों के दिमाग में या फिर जो यंग है उनके दिमाग में बहुत ज्यादा सेक्सुअल थॉट आए हैं। परवर्जन, तो इसके लिए हाँ। उसको कहते हैं कि जब बच्चे छोटे होते हैं, हम क्या करते हैं, उनको 1 साल के हुए नहीं या फिर कुछ ही महीने के हुए नहीं पहनाना शुरू कर दे, कपड़े कपड़े लादना शुरू कर देते हैं। अरे बच्चों को, लड़कियों को, लड़कों को, जो बच्चे हैं भाई उनको आपस में खेलने दो, मिट्टी में लौटने दो, परिचय होने दो, दोनों से बढ़िया खेलेंगे। तुमने पहले ही उनको बांधना शुरू कर दिया कपड़ों से। तो जिस अब स्प्रिंग है उसको दबाओ आप, छोड़ दो वो उछलेगी नहीं, तो जिसको दबाओगे आप वो और उछलेगा। तो संभोग को जितना दबाओगे वो और उछलेगा, सीधी सी बात है, राइट। और संभोग समाधि का दूसरा सूत्र जो ओशो कहते हैं, वो बताते हैं मैं से मुक्त होने की क्रिया। कैसे हम मैं से यानी अहंकार से मुक्त हो सकते हैं। तो ऐसे ऐसे सूत्र है वहां पे, जब जाओगे आप संभोग समाधि बुक को पढ़ोगे तो आप एकदम हिल जाओगे, कहोगे क्या नॉलेज है। और जो नॉनसेंस लोग हैं जो इसको गलत बोलते हैं, उनको आप नॉनसेंस ही बोलो, कहोगे क्या यार पागलपंती करी। जो लोग बोलते हैं ना कि कंट्रोवर्शियल बुक है, बड़ी बेकार है, वो लोग सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि मेरी एक विचारधारा है, उसको मानो, नहीं मानोगे तो हम तुम्हारे विरोध में खड़े हो जाएंगे। जबकि ओशो हमें सिखाते हैं कि सभी की सुनो लेकिन करो अपने मन की। हमें पता है ओशो में गहराई मिल रही तो हम ओशो को पढ़ेंगे। अगर हमें किसी और राइटर से लिखी गई बुक में गहराई मिलेगी हम उसको पढ़ेंगे, सीधी सी बात है। तो ओशो हमें सिखाते हैं हर पर्सपेक्टिव देखो, बाइबल पढ़ो, कुरान पढ़ो, हर चीज पढ़ो, अपने तरीके से पढ़ो, सब पढ़ो सबको, और निगलेक्ट किसी मत करो, क्योंकि बुराइयां सब में है। तो अभी देखा शंकराचार्य ने कहा था कि सबसे खराब वक्ता है, तो मैं इनसे ये कहता हूं कि अगर सबसे खराब वक्ता है, चलो ठीक है मान लिया वक्ता खराब है, लेकिन वो एक बात ये भी कह रहे थे कि विरह से विरह संतों के हाथ में किताब रहती है उसो की। सही बात है, आज भी पढ़ते हैं संत जो है, बात भी करते हैं। तो भाई मैं ये कहता हूं कि आप भी वैसी गहराई लाओ, लोग आपको पढ़ना शुरू कर देंगे। आपके शब्दों में जादू तो हो, आपके शब्द मैं से मुक्त तो करें लोगों को, लोग आपको पढ़ना शुरू कर देंगे। भाई तुम्हारे शब्दों में उतनी ताकत नहीं कि वो मैं को मुक्त कर सके, तभी लोग ओशो को पढ़ रहे हैं कि एक कुछ देर के लिए तो अहम मिटा, कुछ देर के लिए शांति मिली। शांति तभी मिलेगी जब अहम मिटेगा। तो उनके शब्दों को पढ़ के जो अहम से मिटता था, वो
वो शब्द लाओ तो हम आपको ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि आपको नहीं पढ़ेंगे। वो मैं एक बात कहूंगा कि वो शब्द थे आदि शंकराचार्य में, जो आदि शंकराचार्य थे, सदी के सबसे क्रांतिकारी आदमी थे, भगवान ही कह लो उनको एक तरीके से, क्योंकि अच्छे लोगों को भगवान ही कहना उचित है। तो अभी ना मेरे कुछ 1 हफ्ते पहले 2 हफ्ते पहले एक पॉडकास्ट आया था मेरे चैनल पे, ज़हीन भाई के साथ। तो उन्होंने मुझे ये बोला था कि वो रिकमेंड करते हैं लोगों को ओशो पढ़ने के लिए और कहते हैं कि 3 महीने पढ़ो, 3 महीने से ज़्यादा नहीं, हाँ। नहीं तो ओशो घुस जाएगा यहाँ। तो अभी आप कितने समय से पढ़ रहे हो ओशो को? हो गया 2 साल हो गए मुझे। 2 साल से पढ़ रहा हूँ। दिख रहा है सर, दिख रहा है। हाँ, ओशो को भाई अभी मेरे पास, अभी मैं ताओ उपनिषद पढ़ा है ओशो का। ताओ उपनिषद पढ़ लोगे भाई, क्या भाई। अच्छा, मैं बीच में अभी, अगर आप कहो तो एक ताओ उपनिषद के ऊपर एक कहानी है ओशो की, वो सुनाता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, अब इसे कुछ लोग कहते हैं ना, अभी इसका, जैसे प्रकृति है, लोग कहते हैं मेरा भगवान है, मेरा भगवान है, मेरा भगवान है। हिंदू कहता है मेरा भगवान है, मुस्लिम कहता है मेरा भगवान है। लेकिन अगर लिटरली देखा जाए तो इस प्रकृति को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बाबाओं को भी मृत्यु देती है, और मौलवी को भी, और उधर कैथोलिक को भी। और जो इंसान कहता है, सबको मृत्यु आती है और सबके सुख दुख सब आते हैं। तो उसको कहानी सुनाते हैं कि एक मच्छर था, वो एक हाथी के जो है कान में आके अपना एक साम्राज्य बनाया उसने। हाथी को आप मान लो एक यूनिवर्स मान लो, है ना। वो हाथी का जो कान है उसको मान लो आप पृथ्वी, जिससे हम लोग रह रहे हैं। तो वो आया, कान में जो है अपना पूरा साम्राज्य बनाया। और काफी सारे और मच्छर थे जो उसके साथ में थे, उस राजदूत बोल लो उसके, है ना। और राजा टॉप पे बैठा। तो वो जो राजा था उसका बहुत बड़ा साम्राज्य था, सैनिक थे उसके काफी सारे। उसकी शादी हुई एक मच्छर की दूसरे मच्छर से। और वो रोज कहता कि ये हाथी, तू ये जान कि मैं तेरे कान में बैठा हूं, मैं तेरे ऊपर आया, मैं राजा हूं। मैंने तुम्हारे घर में घर बनाया, मैं एक राजा हूं, तुम्हारे घर में घर बनाया। तू मुझे धन्यवाद कर, मेरा उपकार मान कि मैं एक राजा होके मैं तेरे यहां आया और घर बनाया। मच्छर बोल रहा है हाथी से, और हाथी सुन नहीं रहा है। मच्छर ने कई बार कहा, कान में बोला कि मैंने तुम्हारे घर में घर बनाया है, मैं राजा हूं, मेरे पास इतनी दौलत है, इतना पैसा है। भाई वो कुछ सुन ही नहीं रहा है। क्यों नहीं सुन रहा है? क्योंकि भाई वो मच्छर को आप ये इंसान मान लो, भाई उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके पास आवाज ही नहीं जा रही होगी। वो इतना बड़ा हाथी, एक कहानी सुनाएगी, है ना। वो हाथी, इस कहानी में है कि हाथी लास्ट में बोलता भी है कि तुम कौन हो भाई, तुम्हारे कितने कितने आए गए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये प्रकृति है भाई, यहाँ तुम आ रहे हो जा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम ही अपनी कल्पनाओं में जी रहे हो कि भगवान है, मूर्ति बना ली, मस्जिदें बना ली, मंदिर बना लिया। तुम अपनी कल्पनाओं में जीते जा रहे हो, जीते जा रहे हो, जीते जा रहे हो। वो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस प्रकृति को तुमको भी नष्ट कर देगी, जैसे डायनासोर को नष्ट किया था। कोई बचा है इस पृथ्वी पे? कितनी सभ्यताएं नष्ट हो गई। तो भाई तुम भी नष्ट होने वाले हो। तो ये कहानी उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग आती है। इसको मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड भी की थी कि भाई सच में अगर देखो, मच्छर खूब अहंकार में है, लेकिन हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है भाई तुम क्यों फालतू में चिल्ला रहे हो, कितनी तेजी से चिल्लाओगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कई है तुम्हारे गए, तो हम क्या कर रहे हैं, चिल्ला ही तो रहे हैं। मेरा भगवान है, मेरा भगवान सही है, मेरा भगवान सही है। और जो दोनों चिल्लाते हैं वो दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, प्रकृति उनको घसीट लेती है मृत्यु में, और फिर वो एक दिन चिल्ला नहीं पाते हैं। तो ये प्रूफ होता है भाई, प्रकृति है, आओ रहो प्रेम से, और विदा लो यहां से, चक्कर में मत पड़ो ज्यादा। यही। ये थोड़ा-सा ना एल्बर्ट कामू के एब्सर्डिज़्म वाले कॉन्सेप्ट से ही मिलता-जुलता है कि यूनिवर्स बिल्कुल कोल्ड है, उसमें कोई मीनिंग नहीं है हाँ। इन्हेरेंट, उसका कोई इन्हेरेंट मीनिंग नहीं है और हम यहाँ मीनिंग हाँ। ढूँढने चलते हैं। हमें लगता है कुछ है मतलब इस दुनिया का, हमारे आने का पर्पस है कुछ, पर वहाँ कुछ नहीं है बाहर। हम्म। तो सही उससे सही। जुड़ता हुआ नज़र आया मेरे को थोड़ा ये। अच्छा। ओके, सही। तो यार बड़ा लेकिन बड़ा खूबसूरत लगा मेरे को सुनने में यार, अच्छा लगा, नाइस। बिल्कुल बिल्कुल भाई। तो
हाँ, जैसे कि हमारी बात हुई थी कि हम न्याय दर्शन के ऊपर भी बात करेंगे, न्याय वशिष्ठ के ऊपर। तो अब बिल्कुल। मुझे एकदम बेसिक से लेके स्टार्ट करो कि न्याय दर्शन क्या है? कौन फाउंडर थे? इस न्याय दर्शन के अंदर एक आम इंसान जो अगर पढ़ेगा तो उसको क्या-क्या देखने को मिलेगा, क्या-क्या सीखने को मिलेगा, क्या इसमें बताया गया है? हुँ। बेसिकली अगर हम कहीं भी इंडियन फिलॉसफी पढ़ने जाएँ, तो वहाँ पे जैसी मैंने देखा, जैसी शास्त्रों में लिखी हुई थी एज़ इट इज़ वैसी उतार देते हैं। मतलब वो तरीका नहीं समझाते कि कितनी अच्छे से एग्ज़ाम्पल से हम समझा दें लोगों को। तभी देखते हैं लोगों का इंटरेस्ट ना फिलॉसफी में जाता नहीं है। वो बोलते हैं क्या बोरियत चीज़ पढ़े, इससे बढ़िया है कोई साइकोलॉजी पढ़ लो, वो साइकोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान दे देते हैं, है ना? तो जबकि अगर फिलॉसफी पढ़ लोगे तो तुम साइकोलॉजी सीख जाओगे। तो आज हम नई फिलॉसफी की बात करेंगे, जिसको गौतम ऋषि ने, इसके जो लेखक हैं गौतम ऋषि हैं। और नया फिलॉसफी में हम बात करेंगे, पहले गौतम ऋषि आपको बताएँगे कि सत्य को जानने के तरीके, वो 4 तरीकों पे बात करेंगे। पहले वो तरीकों की बात करेंगे, वो आपको रास्ता, वो सत्य ये नहीं बताएँगे कि ये सत्य है। वो केवल ये कहेंगे कि ये तरीके हैं, इनसे आप जाँच-पड़ताल कर सकते हो। और फिर दूसरी चीज़ हम जानेंगे, एक कॉन्सेप्ट आता है नॉन प्री एक्जिस्ट, असत कार्यवाद, राइट? और तीसरी चीज़ हम जानेंगे इसमें गॉड की एक्जिस्टेंस के प्रूफ। 4 प्रूफ दिए हैं गौतम ऋषि ने गॉड की एक्जिस्टेंस के। तो उन 4 प्रूफ को जानेंगे, उसके बाद हम क्या जानेंगे? उसके बाद हम जानेंगे सोल के बारे में, कि सोल में कॉन्शियसनेस कैसे आती है अकॉर्डिंग टू न्याय दर्शन। अब मैं बताऊंगा तो इसको सही मत मान लेना कि यही सही है, ये एक तरीका था, उनका थॉट था सोचने का कि ऐसे आती होगी। और दूसरी चीज पढ़ेंगे बॉन्डेज, कि जो सोल है वो बंदरों में कैसे बनती है। तो चौथी चीज लिबरेशन है, उसको जानेंगे कि सोल जो है वो उसमें कॉन्शियसनेस आ गई, फिर वो हुँ, भैया माया में लिप्त हो गई, तो माया से छूटने का जुगाड़ क्या है, लिबरेशन की बात करें। तो पहला तरीका है नया फिलॉसफी में ट्रुथ को जानने का, सत्य को जानने का, वो है परसेप्शन। अब हम परसेप्शन की बात करें, परसेप्शन कहता है कि वो चीजें जो आपके सामने हो, उससे जो आपके सेंस के कांटेक्ट में हो, जिनको आप देख रहे हो, है ना, उनसे आप सत्य की खोज कर सकते हो। जैसे कैसे? जैसे आप किसी दुकानदार गए पेन लेने, और उस दुकानदार ने कहा कि ये पेन जो है बहुत अच्छा है। अब क्या आप मान लोगे बहुत अच्छा पेन है? अब उसकी सत्य की जांच करनी पड़ेगी ना, कि ये पेन क्यों अच्छा है भाई। क्या पता हम लेके चले जाएं, चले ही ना। तो उसको तुम लोगे और इसको चला के देखोगे, लाओ कागज लाओ एक, मैं चला के देखूंगा। तो उसको चला के देखोगे तब आप जानोगे कि हाँ चल रहा है, इट्स ओके। अब हुँ, ये सत्य की खोज करने का ये पहला तरीका था। अब दूसरा तरीका है इन्फ्रेंस, यानी अनुमान। अब अनुमान बेसिकली कहता है कि जैसे कि एक एग्जाम्पल आता है कि मैं छत पे खड़ा हूं और मेरे छत के सामने से धुआं उठ रहा है काफी दूर। अब अब उस धुएं को देख के मैं क्या अनुमान लगाऊंगा? आग लगी है कहीं। मैं यही तो अनुमान लगाऊंगा कि आग लगी है, या फिर किसी ने लगाई होगी, या अपने मन से लगी होगी, है ना? तो यानी कि आप जब चीजों को देखते हो और देख के आप अनुमान लगाते हो कि हाँ ये तो धुआं है। अब धुआं है तो इसका मतलब आग लगी होगी, है ना? तो आप धुएं से आग लगने का अनुमान लगा लेते हो। तो ये है सेकंड तरीका। और तीसरा तरीका है कंपैरिजन। कंपैरिजन कैसे? अब जैसे कि आप किसी जंगल में गए, जंगल सफारी करने, और वहां घूम रहे हो और आपको नीलगाय दिख गई। तो आपने देखा है नीलगाय है, तो आपने देखा कि उसकी जो, आप अपने घर आए, आप उसको बता रहे हो, तो आप कैसे बताओगे? तो आप कंपैरिजन करोगे कैसे, कि यार मैंने एक चीज देखी थी ना, कि उसके सींग भी थे, उसके पूंछ भी थी, वो यार एकदम गाय जैसी लग रही थी, लेकिन उसका जो चेहरा है ना वो थोड़ा पतला था, लेकिन भाई एकदम गाय जैसी लग रही थी। तो ना आप एक कंपैरिजन कर देते हो, तो उससे लोगों को अंदाजा होता है, अच्छा हाँ हाँ होगी होगी होगी। तो ऐसे कंपैरिजन करते हो, तब जाके आपको सत्य का पता लगता है। अब उसे बताओगे तो वो कहेगी अच्छा गाय जैसी थी तो अगर कोई जानता होगा वो कह देगा अच्छा, अरे वो नील गाय है। आप अगर कंपैरिजन करके हुँ, बता रहे हो और कोई जानकार बैठा है, तो बता देगा अरे वो जिसकी तुम बात कर रहे हो ना वो नील गाय है। तो तुम कहोगे अच्छा हुँ, हाँ।
तो ये कंपैरिजन करने का तरीका। और एक चौथा तरीका है, वो है शब्द, यानी वर्ड। अब ऐसे कि शब्द क्या है, जैसे मेरा दोस्त है, वो अमेरिका घूमने गया है। भाई मैं तो अमेरिका गया नहीं हूं। अब मेरा दोस्त, अब मुझे पता है मेरा दोस्त अमेरिका गया है, मेरा दोस्त अमेरिका गया है और वो अमेरिका से आया, उसकी स्टोरी मुझे शेयर कर रहा है। अब मैं उसकी बात को सत्य मानूंगा, क्योंकि मुझे पता है वो अमेरिका गया था। जैसे साइंटिस्ट होते हैं, वो हुँ, अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशंस बताते हैं। तो मैं तो था नहीं जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने मुझे एक थ्योरी दी, एक कॉन्सेप्ट दिया, मैंने उसको माना, क्योंकि मुझे पता है वो उस फील्ड में है। तो ये 4 तरीके हैं सत्य को जानने के, नए फिलॉसफी में। तो अब हमने 4 तरीके जान लिए। अब दूसरी चीज हम जानेंगे कि असत्कार्यवाद। सांख्य में आप पढ़ोगे सत्कार्यवाद, लेकिन न्याय फिलॉसफी सत्कार्यवाद को नहीं मानती है। अब असत्कार्यवाद को समझने से पहले हम थोड़ा सत्कार्यवाद समझ लेते हैं, तब ज्यादा समझ में आ जाएगा। सत्कार्यवाद कहता है कि एक बीज है, बीज को तुम बो दोगे, बीज से पेड़ आएगा, पेड़ से टहनी आएंगी, फिर लकड़ी लकड़ी है, बहुत बड़ा एक लकड़ी है, फिर लकड़ी काटोगे, उसी पेड़ को उसको जला दोगे, राख बन जाएगी। तो बेसिकली कहने का मतलब था सत्कार्यवाद में कपिल मुनि का, कि जो राख है वो लकड़ी में थी पहले से, और जो लकड़ी है वो बीज में थी। ऐसा सत्कार्यवाद का मानना है। लेकिन जो गौतम ऋषि हैं वो इस बात को नहीं मानते। वो कहते हैं अगर ऐसा है, यानी कार्य, यानी कारण में कार्य पहले से मौजूद है, तो एक बात बताओ, फिर निमित्त कारण की जरूरत ही क्यों पड़ती है? भाई जब घड़ा मिट्टी में है ही, तो निमित्त की जरूरत ही क्यों है बनाने के लिए? तो वो ये कहते हैं कि कार्य कारण में मौजूद नहीं है, बल्कि जो कार्य है वो एक न्यू क्रिएशन है, निमित्त उसे न्यू क्रिएट करता है, वो ऐसा मानते हैं। वो न्यू क्रिएशन है। अब ऐसे एक पॉट ले लो, डेली ले लो, डेली उसमें और तेल ले लो, बाती ले लो, फायर ले लो, अब एक दीपक बन गया। तो दीपक ना ही बाती में था, ना ही तेल में था, ना ही उसमें फायर में था। वो जब सब चीजें मिल गई तो एक क्रिएशन, एक न्यू क्रिएशन। तो वो असत्कारवाद को मानते हैं, वो सत्कारवाद को नहीं मानते। वो कहते हैं कि एक हर चीज एक न्यू क्रिएशन है, न्यू क्रिएट होती है ना? हुँ, तो ये चीज है, जैसे ये है उनका असत्कारवाद। अब तीसरी चीज जो आती है नया फिलोसफी की, वो है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो इन्होंने 4 प्रमाण दिए गॉड की एग्जिस्टेंस के। पहला है कॉजल आर्ग्यूमेंट, कारणाश्रित तर्क। मॉरल आर्ग्यूमेंट है दूसरा। और फिर तीसरा है वेदों पे आश्रित तर्क, आर्ग्यूमेंट। और चौथा है श्रुति। श्रुति के बेस पे इन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया है गॉड की एग्जिस्टेंस का। तो जो पहला आर्ग्यूमेंट है, कॉजल आर्ग्यूमेंट, हुँ, बेसिकली इसमें ये कहते हैं कि जैसे कुम्हार है, कुम्हार निमित्त कारण है, और उपादान कारण क्या है? मिट्टी है। तो कुम्हार ने मिट्टी से घड़ा बना दिया। कैसे बना दिया? जब तक कुम्हार को मिट्टी की नॉलेज नहीं होगी, तो वो घड़ा कैसे बना देगा? उसको मिट्टी की प्रॉपर हुँ, नॉलेज होगी ना, कि मिट्टी कैसे काम करती है, कौन सी मिट्टी प्रॉपर है, कौन सी कितने कितना भिगोना है। आप जाओ देखो, तो वहां सब उनका एक मैथमेटिकल सब तैयार रहता है, कितना पानी डालना है, कितना नहीं डालना है। तो भाई इसका मतलब जो कुम्हार है, उसको मिट्टी की नॉलेज बहुत अच्छे से है, तब जाके वो बना रहा है मटका। तो ऐसे ही कहते हैं कि जो गॉड है, ये जो यूनिवर्स, ये जो हमको सब दिख रहा है, ये जो तारे हैं, तारे मतलब सूर्य, मतलब सूर्य ही हैं जिनको हम तारे बुलाते थे, है ना? और हुँ, ये जो गैलेक्सीज हैं, ये जो हमारा प्लेनेट है, जो कुछ भी दिख रहा है, ये सब एटम से बना है। ये तो हम सभी को पता है। और ये बताते हैं जब सारा कुछ आपको दिख रहा है, यूनिवर्स ये है, तो इसको बनाने वाला भी कोई होगा। तो उन्होंने कहा वो है गॉड। और ये बना किससे है? बना है एटम से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गॉड को एटम की प्रॉपर नॉलेज है। गॉड एटम के बारे में सब कुछ जानता है। और इसमें एक चीज ये और बताते हैं कि जो गॉड है वो एटम में मोशन देने का काम करता है। ये चीज और ऐड करते हैं। तो ये था पहला तर्क उनका, कॉजल आर्गुमेंट। अब हम बात हुँ, करेंगे
दूसरे तरह की मॉरल आर्गुमेंट की। तो जो मॉरल आर्गुमेंट है उसमें कहते हैं जैसे कि एक व्यक्ति है, दो भाई हैं, एक अच्छे कर्म करेगा, एक बुरे कर्म करेगा। तो जो अच्छे कर्म करेगा वो उसको पुण्य मिलेगा, जो बुरे कर्म करेगा उसको पाप मिलेगा। लेकिन एक बात है भाई, ये डिसाइड कौन करेगा किसको पुण्य देना है किसको पाप देना है? ये डिसाइड करने वाला कौन है? तो उन्होंने कहा भैया डिसाइड करने वाला है गॉड। गॉड डिसाइड करेगा किसको पुण्य देना है किसको पाप देना है। और अगर हम कांट को भी पढ़ें तो वो भी इस आर्गुमेंट को मानते हैं कि गॉड जो है वो ये चीज डिसाइड करता है कि पाप पुण्य। कांट का भी यही मानना है। जब मैं नया फिलोसफी पढ़ रहा था तो उसमें ही आया था नीचे लिखा हुआ। तो कांट भी ऐसा मानते हैं। तो ये था सेकेंड आर्गुमेंट, मॉरल आर्गुमेंट। अब जो तीसरा आर्गुमेंट है वो है वेदों का। वेदों का आर्गुमेंट है जैसे कि वेद क्या है? वेद ईश्वर ने रचे हैं, ऐसा लोग मानते हैं कि वेद ईश्वर की वाणी है। तो जब वेद ईश्वर ने रचे हैं तो स्वयं सिद्ध हो गया ना वे ईश्वर है। अब थोड़ा इसको ना थोड़ा ट्विस्ट बनाएंगे हम, थोड़ा ओशो की भगवद गीता की जो साइकोलॉजिकल है उससे जोड़ेंगे, उसमें कुछ कहानियां हैं इसको रिलेट करेंगे। अब जो वेद के जो ऋषि थे, अब ऋषियों ने की वेद की रचना तो ऋषियों ने ही की थी, हम सबको पता है, ऋषि का नाम भी है। लेकिन तब भी माना जाता है कि नहीं भाई, ये ईश्वर ने इन्हें रचा है। ऐसा क्यों माना जाता है? तो ओशो कहते हैं कि जो ऋषि थे, अब वो एक कहानी सुनाते हैं, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, दो कहानियां सुनाऊंगा। तो ओशो भगवद गीता में, भगवद गीता का मनोविज्ञान है, ओशो की बुक धर्म एवं बुक का नाम है भगवद गीता का मनोविज्ञान, डाल देना वो आ जाएगी, उसमें है, पढ़ लेना, पहले ही 4-5 पेज में मिल जाएगी कहानी। तो ओशो कहते हैं कि मैडम क्यूरी थी, वो एक क्वेश्चन को हल कर रही थी, तो उनको ना उस क्वेश्चन का उत्तर नहीं मिल रहा था। अब वो बड़ी परेशान थी यार कि कैसे हल हो यार, इसका उत्तर चाहिए, वो बहुत चिंता में चली गई बहुत। एक रात वो अपने टेबल पे बैठी, प्रश्न सब लिए उसको लिख रही थी, उनको नहीं समझ में आ रहा था कि यार कैसे हल होगा ये। वही सोचते सोचते वो सो गई, एकदम वही क्वेश्चन सोचते सोचते। और जैसे ही वो सुबह उठी तो उनको क्वेश्चन हल मिला। अब कौन हल कर गया? वो बड़ी अचंभित कि उनका प्रश्न हल हो गया, और उन्होंने ही हल किया, उनकी ही राइटिंग में हुआ, सेम राइटिंग उनकी ही। तो अब कोई भगवान तो आएंगे नहीं हल करने, तो कैसे हल हो गया? इसको हम बताएंगे। अभी एक कहानी और सुनाते हैं उसके बाद। एक कहानी है और आर्किमिडीज की। एक राजा थे, उनको किसी ने दान दिया सोना। तो आर्किमिडीज ने, सॉरी, तो राजा को सोना दान दिया गया था किसी एक व्यक्ति के द्वारा। तो भाई सोने में, राजा को शक हुआ कि भाई सोने में है मिलावट। तो राजा ने कहा बट इसे जांचे कैसे, परखे कैसे? तो आर्किमिडीज बुद्धिमान आदमी था। तो राजा ने कहा जाओ आर्किमिडीज को बुलाओ, आर्किमिडीज इसका सोल्यूशन बताएं। आर्किमिडीज को बुला लिया गया। अब आर्किमिडीज से कहा गया कि पता लगा के आओ कि इसके अंदर कितनी मिलावट है इस सोने के अंदर। अब आर्किमिडीज बड़े परेशान अपने घर लेके गए उसको, बड़े परेशान यार कैसे क्या पता लगाएं। अब उस समय कोई चीजें थी नहीं जो हम पता लगा लें, तो बड़े परेशान हो गए कि यार कैसे पता लगाएं कैसे पता लगाएं। यही सोचते 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 उन्होंने क्या किया, उसको साइड में रखा और एक टब में आराम से लेट गए। और यही सोचते सोचते कैसे हो सकता है हल, मतलब उसका हल ढूंढने लगे। और यही सोचते सोचते अचानक से पता नहीं क्या हुआ, वो नंग धड़ंग लेटे हुए थे, ऐसे ही उठ गए और घर से भाग पड़े राजा के दरबार की। और इरेका इरेका, ऐसा उसको लिखते हैं कि बोलने लगे इरेका इरेका, मतलब उन्हें सत्य मिल गया जो सत्य खोजना था उसमें। अब दरबारियों ने रोक लिया कि अरे अरे अरे, ये क्या भाई, नंग धड़ंग चले आ रहे हो तुम, राजा के सामने ऐसे जाओगे? आर्किमिडीज ने देखा कि अरे मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं नंगा चला आया। तो आप एक बात बताओ, क्या आर्किमिडीज अगर होता तो क्या नंगे जा सकते थे? कभी नहीं जा सकते थे। कोई आदमी नंगा नहीं निकल सकता घर से। तो ओशो ने कहा कि मैडम क्यूरी और आर्किमिडीज, ये लोग जब उस चीज के सोल्यूशन ढूंढ रहे थे, तो वो जब जब सोचते 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 उस गहराई में डूब गए जहां पे अहम का नाश हो गया, अहम मिट गया।
और इतने चिंतन से इतना विचार डूब गए कि वो उस स्रोत से जुड़ गए जहां से सभी चीजें प्रकट होती हैं। वो उस स्रोत से जुड़ गए जहां से सभी चीजें निकलती हैं। आर्किमिडीज भी लेटा लेटा बाथटब में वो उस स्रोत से जुड़ गया, ऐसा चिंतन किया, ऐसा डीप चिंतन किया, उस स्रोत से जुड़ गया जहां से सारी चीजें निकल रही। अहम खो गया, अहंकार मिट गया। अहंकार मिटेगा तभी इंसान नंगा जा सकता है। अहंकार होगा, इंसान नंगा नहीं जा सकता है। तो मैडम क्यूरी और इनका अहंकार मिट गया और उस स्रोत से जुड़ गए कि उनके प्रश्नों के जवाब मिल गए। सत्य को जो वो खोज रहे थे उसके जवाब मिल गए। तो ऐसे ही ओशो कहते हैं ऋषि थे। उन्होंने जब सत्य की खोज करनी शुरू की कि कैसे जाना जाए कि पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, ये यूनिवर्स कैसे आया, और ये बादल है, ये पेड़ है, प्रकृति, मतलब कैसे सब बना ये सब, तब वो इतने गहरे चिंतन में चले जाते थे, इतनी डीप चले जाते थे कि भाई वो उनका अहंकार जो था वो एकदम मिट जाता था, एकदम शून्य। और वो उस स्रोत से जुड़ जाते थे जहां से सारी चीजें प्रकट होना शुरू होती, जहां पे सब चीजें निकलना शुरू होती। तो ओशो कहते हैं कि उसी से वेद प्रकट हुए हैं। जब ऋषि, क्योंकि जब वो अहम मिट गया तो यानी ऋषि मिट गए, वही शुद्ध चैतन्य बचा। शुद्ध चैतन्य ऋषि नहीं है तब। तो वही तो इसीलिए कहा जाता है कि उनको ईश्वर ने रचा है, यानी जो सब कुछ करने वाला है उन्होंने, उनकी देन है। तो वो जो ऋषि थे वो उस स्रोत से जुड़ जाते थे। और उसने कहा है कि उसी स्रोत से मोहम्मद भी जुड़े थे। उसी स्रोत से मोहम्मद जुड़े और कुरान उतरी। उसी स्रोत से जीसस जुड़े और बाइबल उतरी। वही स्रोत था। और उसने अपनी बुक में एक चीज और कही है कि अगर बहुत गहरे में हम साइंटिस्टों के, प्लैंक हो गए, आइंस्टीन हो गए और न्यूटन हो गए, अगर इनके अनुभव पढ़ें तो इनके अनुभव भी यही कहते हैं कि जब मैं था तब ये नहीं था। यानी जब आइंस्टीन इतना डूब जाते थे एक विचार में, तो वो कैसे कोई कॉन्सेप्ट निकाल लाते थे उनको पता नहीं चलता था। तो उन्होंने अपने अनुभव में लिखा है कि जब मैं होता था तो कॉन्सेप्ट नहीं होता था, और जब कॉन्सेप्ट होता है तो मैं नहीं होता था। तो अगर अनुभव, गहरे में अनुभव अगर पढ़ा जाए साइंटिस्टों का, क्योंकि आइंस्टीन के बारे में आपने सुना होगा कि वो बहुत डीप थिंकिंग करते थे, खो जाते थे, उनको किसी से ध्यान नहीं देता था। मैथमेटिकल इक्वेशंस थी ई बराबर एमसी स्क्वायर, तब आइंस्टीन नहीं थे। जब आइंस्टीन थे तो इक्वेशन नहीं थी, मतलब इतने डीप थिंकिंग करते थे आइंस्टीन लोग। यानी वो उस स्रोत से जुड़ जाते थे जहां से सब चीजें आती हैं। और ये चीजें तभी आती हैं जब सत्य की खोज कर रहे थे वो। भाई जानना ही तो चाहते थे कि कौन से लॉज है जो काम करते हैं, कहां से उत्पन्न हो रहे सारे लॉज, कहां जा रहे हैं। साइंटिस्टों की यही तो देन है। तो ज्यादातर साइंटिस्ट उस इतने डीप थिंकिंग करते थे, डीप थिंकिंग। तो ये कहानी है, और यही तीसरा वो उत्तर देते हैं ईश्वर, ईश्वर का प्रमाण वेदों में। तो हमने जाना तीसरे में कि वेद जो है ईश्वर से लिखित है। तो ये यही प्रमाण दे दिया नए फिलोसफी ने कि जब ईश्वर से लिखित वेद है तो वेद है, इसका मतलब ईश्वर भी होगा। और हमने एक चीज और जानी कि जो कहा जाता है कि ईश्वर वेद ईश्वर की वाणी है, तो ऐसा क्यों कहा जाता है, ये चीज हमने जानी। अब हम चौथा जो पॉइंट है उनका वो है श्रुति बेस्ड। श्रुति बेस्ड मतलब ये होता है कि जैसे कोई महान ऋषि हैं, या फिर श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं ही सब कुछ करता हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, है ना। तो उनकी बातों को मान लेना। अगर वो कह रहे हैं कि ईश्वर है तो मान लो हाँ ईश्वर है। श्रुति का मतलब ये होता है ना। तो यानी शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ईश्वर है, इस शास्त्र में लिखा हुआ है ईश्वर है, तो भाई मानो, क्योंकि ये जो शास्त्र लिखे ये बहुत गुणवत्ता वाले लोगों ने लिखे। तो ऐसा है चौथा तर्क श्रुति का। तो ये चार तर्क हमने जाने गॉड की एग्जिस्टेंस के। तो अभी हम लोग जानेंगे कि सोल जो होती है, देखो कोई इंडियन फिलोसफी की अगर बात की जाए तो उनका अल्टीमेट गोल है मोक्ष प्राप्त करना। और मोक्ष का मतलब क्या है ये मैं आगे बताऊंगा अभी, जब मोक्ष की बात करूंगा। तो अब मोक्ष की बात होगी तो आत्मा का कॉन्सेप्ट भी आएगा, है ना। तो आत्मा का कॉन्सेप्ट आएगा तो बॉन्डेज का भी आएगा कि बंधन, अब आत्मा है तो बंधन भी बंधेगी। जैसा कि आजकल लोग मायावादी होते जा रहे हैं, माया में लिप्त होते जा रहे हैं, तभी दुख है, सुख है, और नहीं समझ पाते चीजों को। अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे अच्छे तरीके से। तो अभी एक कॉन्सेप्ट आता है कि सोल का। तो पहले नया फिलोसफी कहती है कि जो सोल है उसमें, अच्छा जो सोल है उसमें कॉन्सियसनेस कब आती है।
जो सोल है उसको वो अचेतन मानता है। जो नया फिलॉसफी है वो सोल मतलब आत्मा को जो है अचेतन मानती है, अनकॉन्शियस मानती है। वो कहती है जब ये जो सोल है ये मन के संपर्क में जाएगी, और फिर मन इंद्रियों के संपर्क में, और इंद्रिय विषय के संपर्क में। विषय मतलब कोई भी वस्तु, बोतल ले लो। जब आत्मा मन के संपर्क में, मन इंद्रियों के संपर्क में, इंद्रिय विषय के संपर्क में, तब जाके उस विषय की चेतना मेरी आत्मा में उत्पन्न होगी। तब मैं जानूंगा हाँ ये बॉटल है। ऐसे कॉन्शियसनेस उत्पन्न होती है अकॉर्डिंग टू न्याय फिलॉसफी। तो न्याय फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जब तक सोल मन के संपर्क में नहीं है तो समझो वो अचेतन है। जैसे ही वो मन के संपर्क में आएगी, फिर मन इंद्रियों के संपर्क में, इंद्रिय विषय के संपर्क में, फिर उसके अंदर कॉन्शियसनेस पैदा हो जाएगी जो विषय है उसकी। राइट। तो ये था कॉन्सेप्ट। हमने जाना कि कैसे सोल में कॉन्शियसनेस आती है अकॉर्डिंग टू न्याय फिलॉसफी। अब हम एक चीज जानेंगे, जैसे कि एक एग्जांपल भी इसमें मैं दे देता हूँ। वैसे मैंने इतनी इजी में समझा दिया है कि जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी मैं सोचता हूँ और इजी करता हूँ। मेरा अगर मैं भाई मैं आपको बता दूं कि मैं सिखा रहा हूँ फिलोसफी जो भी, मेरा मोटिव ही यही है कि मैं कितनी सरल चीजें मतलब रख दूं। इसलिए आपने देखा होगा मैं ज्यादातर फिगर्स में बताता हूँ। कोई एक ड्राइंग बना दूंगा उसके थ्रू, क्योंकि मुझे लगता है कि जब इमेज के थ्रू इमेज जाती है ना माइंड में, तो वो चीज जो है छप जाती है भाई। तो ये बॉटल है, ये विषय है। विषय इंद्रियों के संपर्क में आया, आंखों ने देखा। अब यही इंद्रिय मन के संपर्क में जाएगी और मन आत्मा के संपर्क में जाएगा, और ये जो मन है इसकी चेतना उत्पन्न करेगा आत्मा में। तब जाके हमें पता चलेगी कि भाई ये बॉटल है। तो ये था अच्छा। कॉन्सेप्ट। हाँ, तो उसको आप रिवर्स कर दो जो मैंने बताया था कि आत्मा, मन, मन से इंद्रिय, इंद्रिय से विषय, विषय से इंद्रिय, इंद्रिय से मन, मन से आत्मा। है ना? तो अब हम कॉन्सेप्ट लेंगे सोल का। कॉन्सेप्ट है बॉन्डेज का। बॉन्डेज का कैसे कि जो सोल है वो बंधन में कैसे बनती है। अब कॉन्शियसनेस आ गई, अब कॉन्शियसनेस आ गई तो भाई हम यानी चीजों को देखने लगे, समझने लगे कि ये बॉटल है, ये कार है, ये बंगला है, ये गाड़ी है, ये सिप है, ये लंदन है, वहां जाऊंगा, मजे करूंगा, मस्त विस्की पीऊंगा। है ना, मतलब अलग अलग। अब भाई कॉन्शियसनेस आ गई तो भाई तुम अब उसमें वो तुमको लुभाएगी नहीं। तो अब सोल, अब बॉन्डेज की बात करें कैसे बंधन में आते हैं। जो माइंड है और बॉडी और इंद्री, माइंड बॉडी और सेंसेस, जब ये सोल इन तीन चीजों को, माइंड बॉडी और सेंसेस को अपना समझने लगती है, सोचती है यही सत्य है। जो सेंसेस हमें दिखा रहे हैं, जो बॉडी हमें एंजॉय करवा रही है, ये सिगरेट, ये विक्सी, ये घूमना, ये फन करना, मजे करना, भाई साहब यही सत्य है। तो भैया ये बंधन में बंधन शुरू हो जाती है। अब है ना, माइंड बॉडी सेंसेस जैसे ही इसे कांटेक्ट में आती है, इसे ही अपना समझने लगती है। तो सोचती है भाई यही सत्य है, मस्त जियो। ये क्या है, बंधन में बंध रही। इसके बाद अब बंधन मुक्त कैसे हो, लिबरेशन की बात करेंगे। ये जो सोल है ये मुक्त कैसे होगी। तो जो न्याय फिलॉसफी है वो कॉन्सेप्ट देती है श्रवण, मनन, निधिध्यासन। श्रवण मतलब क्या है, शास्त्रों में या फिर फिलोसफर्स ने जो भी हैं उन्होंने जो चीजें बताई है, शास्त्रों में जो लिखा है आत्मा के बारे में, उसको पढ़ो कि शास्त्र आत्मा के बारे में क्या कहते हैं। फिर आता है मनन, यानी जो पढ़ा है उस पर मनन करो, चिंतन करो, बैठ जाओ, मनन चिंतन करना, डीपली खो जाओ उसमें। फिर थर्ड आता है निधिध्यासन। निधिध्यासन में जो योग, पतंजलि योग सूत्र है उसमें 8 सिद्धांत बताए गए हैं मोक्ष पाने के। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये 8 चीज। तो उसके बाद निधिध्यासन कहता है कि इन 8 चीजों का पालन करो, इन 8 चीजों का पालन करो। और जब ये जो 8 चीजें हैं इनका पालन करने लगोगे, तब तुम्हें आभास होगा कि भैया ये जो जिंदगी हम जी रहे हैं ना, ये जो हम आईफोन ले आए हैं किस्तों पे, अभी तो खुश है, रखे हैं,
लेकिन जैसे किस्त देने का टाइम आएगा, कहीं से पैसे अरेंज नहीं हो पा रहे हैं या फिर कोई प्रॉब्लम आ गई, आप किस्त कैसे दोगे? कंपनी वाले आके ठोकेंगे तुम्हारा दरवाजा, डर शुरू होगा, दुख आएगा, तो कहेंगे भैया ये जब इनको जो 8 नियम है इनका पालन करो, ताकि तुम्हें पता चल सके कि माया क्या है और बचना कैसे, लिप्त कैसे होना है। किस्त पे नहीं लाना है फोन, फोन लाना है जब पैसे हो, वो भी तब लाना है जब जरूरत हो। तो जब इन 8 मार्गों का पालन करोगे तो तुम ये जान पाओगे इस। तो अब हमने ये चीज जानी, अब यहां से फिनिश हो गई 9+। लेकिन हम एक चीज जानेंगे, किस व्यक्ति को जरूरत पड़ती है मोक्ष की? मोक्ष होता क्या है? मोक्ष बेसिकली कोई ऐसी चीज नहीं है कि तुम भगवान से डायरेक्ट मिल लोगे या फिर कोई ईश्वर या तुम्हारे में कोई अलग शक्ति है। मोक्ष ये है कि आप चीजों के सही रूप को जानने लगो। आप ये जान जाओ कि भाई मेरे पास अब बताओ बच्चे क्या करते हैं आजकल के? भाई वो अपने फादर के ऊपर प्रेशर डालते हैं, नहीं मुझे आईफोन ही लेना है, कुछ भी करो मुझे लेना है, मुझे ये टूटा फूटा फोन, ये वीवो का नहीं चलाना, ओप्पो का, मुझे आईफोन लेना है। अब वो पिता क्या करता है भाई, वो कहीं से अरेंज करता है। अभी एक वीडियो मैंने देखी थी, फूल बेचने वाली माता, शायद आपने भी देखी हो, फूल बेचती थी उसकी माता, उस बच्चे ने उनको प्रेरित किया कि नहीं मुझे आईफोन चाहिए, आईफोन जो भी लॉन्च होता है। अब बताओ, वो नहीं तो हम खाना नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे। तो तो भाई ये जो यम नियम बताए गए हैं, ये इन लोगों के लिए हैं, ये जो खाना नहीं खा रहे हैं आईफोन लेने। लेकिन जिसको समझ है कि भाई मुझे क्यों चाहिए आईफोन, क्या मुझे कोई नीड है, क्या मैं इसलिए लूं कि आईफोन महंगा होता है, लोग देखेंगे मेरी तारीफ करेंगे, मैं क्यों लूं भाई, क्या नीड है? देर इज नो नीड टू आईफोन। भाई अब मैं क्रिएटर हूं तो आपको तो पता ही होगा, लोग क्रिएटरों को अंबानी समझते हैं, हमसे कहते हैं भाई तुम्हारे पास आईफोन है? मैंने कहा नहीं है। कहते क्यों नहीं है यार? हमने कहा क्या जरूरत है, वीवो Y7 III है मेरे पास, काम तो चल रहा है ना, क्या दिक्कत है, जब जरूरत होगी ले लेंगे। भाई क्या दिक्कत है, आईफोन को मैं दिखाने के लिए ले लूं अभी? तो भाई ये चीज है, तो ये जिनके अंदर समझ है उनको यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर जो समझदार नहीं, ये उनके लिए कॉन्सेप्ट हैं कि भाई तुम अभी बिगड़े हुए हो, थोड़ा भटके हुए हो, रास्ते पे आ जाओ, इन चीजों का पालन करो, है ना? तो ये चीजें होती हैं, तो ड्रास्टिक चेंज लाती हैं चीजें जब हम चीजों का पालन करते मैं जो सोच के आया था कि हम लोग 3 चीज़ों पे डिस्कस करने वाले हैं, जो न्याय दर्शन, ओशो और जेके मूर्ति। जितना हो हैं। सका, कह रहा है ऐसा तो है नहीं कि यार ये तीनों ऐसे लोग हैं, तीनों तीनों तो नहीं बोलूँगा, ओशो और जेके मूर्ति ऐसे हैं जिनके ऊपर तो कितनी देर भी पॉडकास्ट करो आप, कम है। हाँ क्योंकि इनकी बातें ऐसी बिल्कुल, हैं, इतनी गहराई से इन्होंने बात करी है। पर सागर है। थोड़ा-सा टाइम लिमिटेशन के कारण हमें करना पड़ता है। हाँ, सही सही तो बात। आखिर में कुछ कहना चाहोगे? पहला पॉडकास्ट था। भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो आपके दर्शक देख रहे हैं उनको भी आई होप न्याय फिलोसफी के बारे में काफी चीजें क्लियर होंगी। और इसको, जो भी तुम्हारी मान्यताएं हैं उनको हटा के देखना इसको, है ना? कि ऐसा तो माना जाता है गॉड की एग्जिस्टेंस के जो मैंने बताए, तो ये मत समझना कि ये यही सत्य है। ये तो एक तरीका था गौतम ऋषि का जिन्होंने दिया, भैया मेरी सोच वहां तक जाती है। तो इसीलिए इसको एकदम ऐसे देखना कि एक ऋषि थे, इन्होंने अपनी जितनी सोच लगाई उस हिसाब से दिया, वैसे मैंने दी। इसमें बिल्कुल ये मत सोचना कि तूने ये कैसे कह दिया कि ये एग्जिस्टेंस, क्योंकि मैंने भाई वीडियो बनाई थी, मुझे लोगों ने बोला, तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एंजॉय करना, और जो पर्सपेक्टिव मिले उसको लेना, उस पर सोचना, जो वीडियो में मैंने दिया है ना, उसको मस्त हुँ। सुनना। और ओशो को भी पढ़ना और जिद्दू कृष्णमूर्ति को भी पढ़ो, तो दोनों को पढ़ो, और भी जो राइटर आपको अच्छे लगे उनको भी पढ़ो। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और भाई आपकी क्या बात करूं, आपका नेचर ही इतना बढ़िया है। जब फर्स्ट टाइम मैंने बात की थी आपसे, तो इतना कंफर्ट कर दिया था आपने, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि भाई हम लोग स्ट्रेंजर हैं। सच में, लिटरली, यू आर ग्रेट ब्रो। शुक्रिया, शुक्रिया। तो अब चलने का वक़्त हो गया है। जाना होगा। चलें अब? बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल तो भाई। दोबारा मुलाकात आप करेंगे। जल्दी दोबारा बिल्कुल मुलाकात करेंगे, किसी और टॉपिक के ऊपर कुछ और उठा के लेके आएँगे, उस पर डिस्कशन करेंगे अच्छे से, ठीक है? बिल्कुल, नई तब नई तक के लिए अपना कहानियां ध्यान रखो। हाँ, बिल्कुल, पढ़ बिल्कुल, लेंगे तो बिल्कुल। और भी कहानियां डिस्कस करेंगे।
बिल्कुल, साथ-साथ जाएँगे यार, साथ-साथ आगे बढ़ेंगे यूट्यूब पे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो चलो बाय। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच गाइस, जो मैं अपने वीडियो में बोलता हूँ, हुँ, जय हिंद। हम सीखेंगे जय वीडियो हिंद, चैनल है ना, उसपे मैं लास्ट में ये बोलता हूँ, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। तो चलिए ठीक है, बाय। ओके, बाय।